नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सभी का पुनः स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग वर्ग 1 में चल रहे हैं और आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक से एक पाठ को देखेंगे। हिंदी की जो पाठ्य पुस्तक है उसमें पाठ 17 में एक कुत्ते की कहानी है, यानी लालची कुत्ता। बच्चों, कुत्ता को तो आपने देखा ही है, कैसा होता है। कोई कोई कुत्ता तो बहुत प्यारा होता है। आप कुत्ता पालते भी हैं, आप जानते हैं वो बड़ा वफादार होता है और वो घर की रखवाली करता है, और जब आप उसको पालते हैं तो वो भी आपसे प्यार करने लगता है ना। तो यहाँ जो कहानी है बच्चों, वो एक कुत्ते की है, लेकिन लालची कुत्ता। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज लालची कुत्ते की कहानी और देखते हैं कि इस कहानी में क्या क्या है। बच्चों, कहानी यूँ शुरू हुई कि एक बार एक कुत्ते को भूख लगी हुई थी और वो इधर उधर घूमता हुआ कहीं जा रहा था। तब तक उसे एक रोटी मिली, यानी कि कुत्ते को एक रोटी मिली। तो अब जब रोटी मिल गई तो वो उसने सोचा कि चलो इसे कहीं छुपकर बैठकर खाते हैं। तो वो कहाँ गया? वो कुत्ते ने रोटी को लेकर चल दिया। देखिए कहाँ गया। वह सोच ही रहा था कि मैं कहाँ बैठ के खाऊं, कहाँ बैठ के खाऊं, और वो रोटी को मुंह में पकड़े हुए और चला जा रहा था। वो सोच रहा था कि मैं ऐसी जगह आराम से इत्मीनान से बैठ के खाऊं जहाँ कोई मुझे ना देखे और किसी को मुझे देना भी ना पड़े। वो चुपचाप रोटी को उठाए चला जा रहा था। तब तक उसने क्या देखा कि आगे सड़क पार करने के बाद एक नदी है, और नदी पे क्या है, वो नदी पे एक उसने पुल देखा। तो उसने सोचा कि चलो अब नदी पार करते हैं। पुल पे वो जाने लगा, और जब जैसे ही उसने सोचा कि पुल को पार किया जाए, नीचे से नदी बह रही थी। तो बच्चों, आपने देखा है कभी कि बाल्टी में या कहीं नदी में, तालाब में, जब कहीं पानी होता है और वो स्थिर होता है या बह रहा होता है, तो आप उसमें अपना चेहरा भी देख सकते हैं, और वो आपका प्रतिबिंब, यानी कि आपका जो चेहरा है वो उसमें, जिस तरह आपने आईने में देखा है ना, उस तरह से वो आपका चेहरा उसमें दिखाई देता है, आप उसमें दिखाई पड़ने लगते हैं। तो कुत्ता तो रोटी लेकर चला जा रहा था, तब तक उसकी नज़र कहाँ पड़ी? पानी में। और कुत्ते ने अपने परछाई पानी में देखी, है ना। तो उसे बड़ा अजीब सा लगा कि अरे ये क्या है, यहाँ तो एक और कुत्ता है और वो मेरी रोटी छीनना चाहता है ना। तो जैसे ही कुत्ता पार कर रहा था पुल, उसने अपने जैसे ही एक कुत्ते को देखा। वो पानी में उसी की परछाई थी, लेकिन उसे लग रहा था कि ये तो एक और कुत्ता है और ये मेरी रोटी छीन लेगा। तो उसने जैसे ही ये सोचा कि अरे मैंने तो सोचा था कि मैं खुद ही अकेले खाऊंगा बैठकर, और ये तो मेरी रोटी छीन रहा है, तो क्या किया जाए। उसने गुस्सा किया और वो उसे भगाने के लिए भौंकना चाहा। जैसे ही उसने मुंह खोला और भौंका, भौं भौं भौंकना, तो उसका मुंह खुला और रोटी जो था वो पानी में गिर गया। तो जैसे ही उसने मुंह खोला भौंकने के लिए, उसे भगाने के लिए, रोटी तो गिर चुका था। अब बेचारा कुत्ता क्या करता, वो पानी में तो उतर नहीं सकता था, वो पुल पर था, है ना, और रोटी नीचे पानी में डूब गई। फिर क्या हुआ बच्चों? वो पछताने लगा। वो पुल पर ही बैठा बैठा सोचने लगा कि ओह, ये मैंने क्या कर दिया, ये तो मेरा रोटी पानी में गिर गया, अब मैं क्या करूं।
और वो बड़ा दुखी हो गया। तो जब उसे रोटी मिली थी, वो तो उसे लेकर चुपचाप से कहीं जाकर खाने वाला था कि मुझे किसी को देना ना पड़े। और वो टहल रहा था, जा रहा था कि एकदम बिल्कुल अकेले एकांत जगह में जाकर मैं रोटी खाऊं। और जैसे ही उसने देखा कि मेरे जैसा एक और कुत्ता है, वो मेरी रोटी छीनना चाह रहा है, जबकि वो तो पानी में उसकी परछाई ही थी। वो समझ नहीं पाया, वो जान नहीं पाया, वो नहीं, उसे इतनी समझ थी कि वो तो उसी की परछाई है ना। और रोटी उससे छूट गई, है ना, पानी में डूब गई रोटी। बच्चों, इस कहानी में आपने ये देखा कि जब कोई सिर्फ अपने बारे में सोचता है तो थोड़ा सा नुकसान हो जाता है, लेकिन अगर वो वहीं खा लेता, वो इस चक्कर में ना रहता कि मैं कहीं एकांत जगह में जाके खाऊं, किसी को देना ना पड़े, उसका तो पेट भर ही जाता। लेकिन वो थोड़ा लालची था, है ना, इसलिए इस कहानी का नाम हो गया लालची कुत्ता। बच्चों, इस कहानी में आपने कुछ शब्दों को देखा, है ना। तो चलिए हम उन शब्दों से और भी बहुत सारे शब्द बनाते हैं, देखते हैं कि हमें इस अध्याय में इस क्या क्या अभ्यास कार्य करने हैं। आप अपनी पाठ्य पुस्तक निकालिए और मेरे साथ साथ अपने अभ्यास को कीजिए। चलिए बच्चों, इस कहानी में एक नदी थी, एक पुल था, एक कुत्ता था और कुत्ते की परछाई भी थी, है ना। तो आप यहाँ जो चित्र देख रहे हैं, इसमें एक अक्षर छूटा हुआ है, तो उस छूटे हुए अक्षर को आपको भरना है और शब्द बनाना है। तो देखिए, सबसे पहले तो एक परछाई नजर आ रही है और वहाँ लिखा हुआ भी है प र छा और खाली जगह है। तो आप यहाँ ई की मात्रा वाले ई शब्द, ई अक्षर भरेंगे और उसके बाद शब्द बनाएंगे, तो वो शब्द बन जाएगा परछाई। फिर आप एक नदी का चित्र देख रहे हैं, तो यहाँ न छूटा हुआ है और दी लिखी हुई है, तो आप छूटे हुए अक्षर को उसमें भर दीजिए, हो जाएगी नदी। और आप एक पुल का चित्र देख रहे हैं, तो पू छूटा हुआ है और ल लिखा हुआ है, तो जो छूटा हुआ अक्षर है पू, प में हर्षऊ की मात्रा लगाकर पू लिख दीजिए और ल, तो ये हो गया एक शब्द पुल। बच्चों, आपके सामने कुछ शब्द दिए गए हैं और दो जगह खाली स्थान है। तो आपको क्या करना है कि जो शब्द लिखे हुए हैं उन्हीं के जैसे दो और शब्दों को लिखना है, यानी कि उसी शब्द को आपको दो बार लिखना है। और इससे क्या होगा, इससे आप लिखना सीखेंगे कि कुत्ता कैसे लिखा जाता है। क में हर्षऊ और त में संयुक्त है कुत्ता, है ना, तो त में संयुक्त और आकार, आ की मात्रा। तो आप दो बार कुत्ता लिख लीजिए। फिर उसके बाद है लालची, यानी कि लालची भी आपको दो बार लिखना है। फिर है पुल, जो आपने ऊपर लिखा था पुल। फिर है रास्ता, रास्ता भी आप दो बार लिखिए। उसके बाद है बच्चों झांका, क्योंकि कुत्ते ने नदी में झांका था तो उसको अपनी परछाई दिखाई दी थी, तो इसका है झांका, यानी कि झ के ऊपर एक आ की मात्रा, चंद्र बिंदु और क में आ की मात्रा, झांका आप लिखिए। फिर है भूख, यानी भ में दीर्घऊ की मात्रा और ख भूख, उसको भी आप दो बार लिख लीजिए। बच्चों, आप जितनी बार भी आप एक अक्षर को शब्द बनाकर लिखते हैं, जैसे एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, तो आप उसको लिखना सीख जाते हैं। तो हम लोग भी जब छोटे थे ना, तो हमारी शिक्षिका कहती थी कि 5-5 बार एक शब्द को लिखिए। तो जब हम 5 बार लिखते थे तो
उस शब्द को लिखना सीख जाते थे और उसमें मात्रा भी गलत नहीं होती थी। तो आप भी ऐसा ही कीजिए, मात्रा को देखकर और 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार भी लिख सकते हैं। चलिए फिर आगे हम लोग और अभ्यास करते हैं। बच्चों, दिए गए शब्दों से वाक्य आपको बनाना है। जैसे मुंह, तो मुंह धोना, मुंह देखना, मुंह साफ करना, ये सब भी आप लिख सकते हैं। आपको एक वाक्य बनाना है। उसके मुंह में खाना है, किसके? कुत्ते के, है ना। तो आप पाठ जो पढ़े हैं उस हिसाब से भी आप बना सकते हैं वाक्य। पानी, हमें साफ पानी पीना चाहिए। और लालच, हाँ बच्चों, लालच करना बुरी बात है, यानी कि जितना है उतने में संतुष्टि होनी चाहिए, लालच बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। हाथ, तो हाथ का क्या है बच्चों कि हमें हमेशा हाथ धोकर खाना खाना चाहिए। ये अच्छी आदत है, क्योंकि अगर आप गंदे हाथ से खाना खाते हैं तो आपके हाथ में जो गंदगी जो दिखाई नहीं देती है वो खाने के साथ साथ हमारे पेट में चली जाती है और हम बीमार पड़ जाते हैं। तो इसलिए जब भी आप खाना खाएं साबुन से अपने हाथों को ज़रूर धोएं, है ना। तो हमें हमेशा हाथ धोकर खाना खाना चाहिए। कुत्ता, कुत्ता काला रंग का है, तो आप ये भी लिख सकते हैं कि कुत्ता वफादार होता है। आप अपने अनुसार और भी वाक्य बना सकते हैं। तो और भी शब्दों को देखिए और वाक्य बनाइए। चलिए आगे हम और भी कुछ अभ्यास करते हैं। आपको क्या करना है बच्चों कि यहाँ जो चित्र दिए गए हैं उनके हिसाब से आपको उसके नाम लिखने हैं। तो मुझे तो ये दोनों पुल ही लग रहे हैं, है ना। तो ये एक लकड़ी का पुल है और एक लोहे वाला यानी कि मजबूत पुल है। तो आपने कहाँ कहाँ पुल बनते देखा है, आप बता सकते हैं? हाँ, बता सकते हैं। देखिए यहाँ आपकी सुविधा के लिए, आपको इस काम को और आसान करने के लिए कुछ शब्द दिए गए हैं कि कहाँ कहाँ आपने पुल बनते देखा है। नदी पर, मकान पर, दुकान पर, खेत में, नाले पर, सड़क पर, गुमटी पर, बांध पर। आप बताइए बच्चों, पुल कहाँ बनता है और आपने कहाँ बनते देखा है? तो पुल तो जैसा कि अभी हम लोगों ने कहानी में भी देखा, नदी पर, है ना। मकान पर पुल नहीं बन सकता है क्योंकि मकान तो खुद ही एक रहने की जगह है, तो वहाँ पुल बनाने की ज़रूरत नहीं है। दुकान पर भी ज़रूरत नहीं है और दुकान पर पुल बन भी नहीं सकता है। खेत में तो खेती होती है, अनाज उपजाया जाता है, वहाँ पुल बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन नाला अगर बहुत लंबा चौड़ा हो तो उसे पार करने के लिए उस पर भी पुल बनाए जाते हैं। और सड़क, यानी कि कोई कोई सड़क ना बच्चों बहुत चौड़ी होती है, तो आपने देखा होगा कि उस सड़क को पार करने के लिए या वहाँ से अगर कोई और सड़क गुजर रही है तो उस सड़क पर से एक पुल बना दिया जाता है ताकि वहाँ का आवागमन जो है वो बाधित ना हो, यानी रुके नहीं और आसानी से लोग उस सड़क को भी पार कर सकें। गुमटी पर नहीं, गुमटी पर भी पुल नहीं होता है, लेकिन बांध पर पुल होता है, यानी कि बांध पर भी पुल बनाया जा सकता है। चलिए हम और आगे अभ्यास करते हैं। बच्चों, यहाँ 2 खाने दिए गए हैं और बीच में एक अक्षर दिया गया है। यहाँ पहले खाने में एक एक अक्षर मात्रा के साथ है और जो बीच में जो अक्षर है उसमें मात्रा नहीं है। तो बच्चों आपको क्या करना है, अक्षरों को जोड़कर, यानी कि जो पहले खाने में और बीच के खाने में जो अक्षर है उन दोनों को जोड़कर एक नया शब्द बनाना है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है ब में आ की मात्रा और चंद्र बिंदु यानी कि बाँ, और हम जब उसमें स जोड़ेंगे वो हो जाएगा बांस। उसी तरह से ख में आ की मात्रा और स, खा स, खास। उसी तरह से द में आ की मात्रा दा और स,
तो ये हो जाएगा दास। उसके बाद है घ में आ की मात्रा स, घास, ये हो जाएगा घास। फिर है म में आ की मात्रा और स, तो मांस। हम लोग इसमें एक बिंदी लगा देंगे तो मांस भी हो जाएगा, है ना। चलिए हम लोग ऐसे ही और भी शब्दों को बनाएंगे, है ना बच्चों, मज़ेदार। अब यहाँ कुछ शब्दों को देखिए। इन शब्दों को आपको देखकर इसी तरह के शब्द लिखने हैं। क्यों लिखने हैं बच्चों? क्योंकि देखिए इसमें एक रेफ है ना, ग और म के ऊपर रेफ है, यानी कि गर्म। ये र जो होता है ना बच्चों, वो रेफ के रूप में यहाँ आ गया है। तो गर्म को आप 4 बार लिखिए, गर्म, 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 गर्म। और उसके बाद है दूसरा शब्द शर्म, ठीक है। श और म के ऊपर रेफ है तो शर्म। तो ये र का जो उच्चारण है वो रेफ के तरह है, तो आपको इसको लिखकर सीख लेना है। तो इसलिए आपको 4 बार लिखना है, शर्म, धर्म, कर्म, है ना। तो बच्चों गर्म, शर्म, धर्म और कर्म को आप 4-4 बार लिखिए। इसको जब आप लिखते जाएंगे तो आप लिखना सीख जाएंगे, पढ़ना भी सीख जाएंगे, बोलना भी सीख जाएंगे। अब क्या करना है बच्चों, यहाँ नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं। बच्चों समान लय वाले शब्द आपको लिखने हैं। जैसे लिखे हुए हैं गर्म, तो गर्म जैसा हो गया शर्म, और ये आपको इसी खाने में से ढूंढ कर निकालना है। तो क्रम जैसा भी कुछ शब्द है यहाँ, क्रम जैसा भ्रम है ना। और पत्र, त्र जहाँ आ रहा देखिए कहाँ है, सत्र, है ना। तो पत्र और सत्र, गर्म, शर्म, क्रम, भ्रम, पत्र, सत्र। और है ट्राम, तो ट्राम जैसा एक और यहाँ शब्द है ड्राम, है ना। उसके बाद है अर्पण, अर्पण जैसा एक शब्द यहाँ सबसे ऊपर देखिए, दर्पण, अर्पण, दर्पण। उसी तरह से चक्र, और चक्र जैसा एक जो शब्द है वो है वक्र। तो बच्चों इस तरह से आप नए नए शब्दों को सीख रहे हैं और नए नए शब्दों को लिखना भी सीख रहे हैं, बोलना भी सीख रहे हैं। और आपके अभ्यास में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए क्या करना है, कविता में रोटी और कुत्ता शब्द पर घेरा लगाइए। तो ये छोटी सी कविता, फिर कुत्ते की कहानी वाली कविता यहाँ आ गई। रास्ते में एक रोटी पाई, कुत्ते ने फिर दौड़ लगाई, रोटी लेकर भागा कुत्ता, सड़क पार कर पुल पर पहुंचा, पुल के नीचे जल के अंदर, रोटी मुंह में लिए था कुत्ता, है ना। ये हो गई आपकी कविता। ये जो कहानी थी लालची कुत्ते की कहानी, वो बन गई एक कविता। तो इस कविता में आपको रोटी और कुत्ता कितनी जगह आया है, और उतनी जगह आप उसमें गोल गोल घेरा लगा दीजिए। रास्ते में एक रोटी पाई, रोटी पर आप गोल घेरा लगाइए। फिर कुत्ते ने फिर दौड़ लगाई कुत्ते पर, फिर रोटी और कुत्ता दोनों है उस लाइन में, उस पर घेरा लगा दीजिए। फिर है पुल के नीचे जल के अंदर, इसमें नहीं लगाना है। रोटी मुंह में लिए था कुत्ता, तो रोटी और कुत्ता दोनों पर घेरा लगा दीजिए। अब क्या करना है बच्चों, अक्षरों को सही क्रम में लिखकर सही शब्द बनाना है। ये अलग अलग अक्षर बिना किसी अर्थ के दिए गए हैं। जैसे ची, ला, ल, इसका कोई अर्थ नहीं हुआ बच्चों, लेकिन अगर हम ला, ल, ची लिखेंगे तो वो हो जाएगा, जो लालच करता है वो लालची। उसी तरह से क, चा, ला, इसका कोई अर्थ नहीं है, लेकिन अगर हम लिखते हैं चा, ला, क, चालाक, तो आप जानते हैं कि चालाक लोमड़ी की कहानी, चालाक जिसमें चालाकी होती है। फिर है सकड़, नहीं, सड़क, सकड़ जैसा कोई शब्द नहीं है, लेकिन हम ड़ को बीच में कर देंगे तो हो जाएगा सड़क। उसके बाद है बेवफकू, नहीं, ये तो होता है बेवकूफ़, तो आपको लिखना है कू को आप व के बाद लाइए तो हो जाएगा बेवकूफ़। उसके बाद है पछाईर, ये कोई शब्द नहीं है, होती है परछाई, तो आपको लिखना है पर छा ई,
है ना। तो आगे हम लोग और देखेंगे कि और हमें क्या क्या करना है। आपको क्या करना है बच्चों कि जो शब्द दिए गए हैं उनको आपको बोल बोल कर लिखना है। बबलू, जत्था, जश्न, मग्न, है ना। तो आप इस तरह से 4-4 बार एक एक शब्दों को लिखिए। आगे चलते हैं बच्चों। चित्रों के नाम आपको लिखने हैं। जैसे यहाँ तलवार, पहाड़, ढाल और चौकी का चित्र है, तो आपको क्या करना है कि इनके नाम लिखने हैं। तो आप लिख लीजिए तलवार, पहाड़, ढाल और चौकी। उसके बाद यहाँ चित्र दिए गए हैं कुत्ता का, एक चम्मच, एक उल्लू और एक पत्ता, और वही वहाँ बीच में लिखा हुआ है। आप पेंसिल उठाइए और लाइन खींचिए, चित्र से नाम को मिलाइए। चम्मच कहाँ है? नीचे। पत्ता भी नीचे है। उल्लू ऊपर साइड में है। कुत्ता सबसे शुरू में है। आप इसको मिला दीजिए। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। आपको फिर क्या करना है, अक्षरों को जोड़कर नए शब्द लिखने हैं। देखिए 4-5 अलग अलग गोला में अलग अलग अक्षर दिए गए हैं। जैसे सबको ल से मिलाना है और आपको नए अक्षर शब्द बनाना है। तो देखिए गो और ल गोल हो जाएगा, है ना। जैसे पुल, पुल सबसे शुरू में आपके लिए बनाया गया है। उसी तरह से धूल, धूल बनाइए। कील, कील बनाइए और गोल, गोल बनाइए। चलिए हम आगे और कुछ गतिविधि करते हैं। देखिए यहाँ भी आपको चित्रों के नाम लिखने हैं। जैसे रस्सी, बच्चा, पत्ता, है ना। तो आप लिखिए चित्रों के सामने उनके नाम, है ना। और यहाँ कुछ और चित्र हैं, जैसे पत्र के चित्र हैं, राजा हैं, हवन हैं और श्रवण हैं। तो देखिए बच्चों, आपको इसी तरह से इन चित्रों के सामने उनके नाम लिखने हैं। तो आप लिखिए रस्सी, बच्चा, पत्ता, पत्र, राजा, हवन और श्रवण। ठीक है। चलिए अब आपको और आगे क्या करना है बच्चों। देखिए कुछ जो शब्द दिए गए हैं उनको आपको बोल बोल कर लिखना है। जैसे इसमें त्र की मात्रा है, श्र की मात्रा है, ज्ञ और आधा स की मात्रा है। तो आप लिखिए पत्र, उसको आप बोलिए और 4 बार पत्र 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 लिखिए। त्रिशूल, त्रिशूल भी आप लिखना सीख जाएंगे जब आप 4 बार लिखेंगे। फिर है श्रवण, फिर है ज्ञानी, और उसके बाद है पुस्तक, यानी कि आधा स की मात्रा है इसमें। देखिए कितना आसान है। जब आप 4 बार लिखेंगे तो जल्दी आप लिखना भी सीख जाएंगे। तो आप इसको बोलिए और लिखिए अपने पाठ्य पुस्तक में। चलिए हम लोग देखते हैं आगे। बच्चों आपको इसको देख कर लिखना है। फिर क्षत्रिय, अक्षर, कक्ष, क्योंकि छत्र ज्ञ आपने पढ़ा था ना, तो उसी तरह से यहाँ छ अक्षर की मात्रा से कौन कौन से शब्द बनते हैं। देखिए छ और त्र, क्षत्रिय, अक्षर, कक्ष। अब आपको क्या करना है बच्चों कि समान लय वाले शब्द बनाना है। जैसे पानी, पानी जैसा और कौन सा शब्द होगा? वानी। उसी तरह से मेला और ठेला। देखिए आ की मात्रा नीचे है लेकिन ठेला। रास्ता, खास्ता। खेल, बेल। और आगे देखिए और क्या गतिविधि बची हुई है। हाँ देखिए, समझिए और लिखिए। आपको देखना है यानी कि क्या लिखा हुआ है। लिखना से ना हटाया गया है ना, तो हो जाएगा लिख। पढ़ना से भी ना हटाया गया है तो हो गया है पढ़। और फेंकना से ना हटाया गया है तो हो गया है फेंक। चलना से भी ना हटा दिया गया है तो हो गया चल। देखना से ना हटाया गया है तो हो गया देख। और खेलना से ना हटाया गया है तो हो गया खेल। तो इस तरह से आप कुछ अक्षरों को हटाकर देखिए कि क्या वो सार्थक शब्द यानी कि अर्थ वाले शब्द कुछ बन रहे हैं। तो वैसे अर्थ वाले शब्द भी आपको बनाने हैं, यानी अक्षरों के साथ खेलिए। आगे कीजिए, पीछे कीजिए,
कुछ मात्रा को हटाइए, कुछ अक्षरों को हटाइए, देखिए क्या क्या बन रहा है। तो इस तरह से आप नए नए शब्द बनाना सीख जाएंगे। चलिए फिर देखिए, अब आपको क्या करना है, उठाऊं, बढ़ाऊं, चढ़ाऊं, खड़ाऊं, इन सभी में ऊ की मात्रा और चंद्र बिंदु की मात्रा है। आप इसको कैसे पढ़ेंगे बच्चों? ऊ ठा ऊ, उठाऊं, है ना, ऊ की मात्रा। तो आप इसको आप उठाऊं, बढ़ाऊं, चढ़ाऊं, खड़ाऊं को 4 बार आप लिखिए। उसके बाद समान लय वाले शब्द बनाइए, जैसे माली, ताली, खाली, और भी बहुत सारे इससे शब्द बन सकते हैं। नौका, भौका, कड़क, सड़क, नाम, काम। उसके बाद चंद्र बिंदु अनुनासिक वाले शब्द लिखिए। चंद्र बिंदु में देखिए कहाँ है चंद्र बिंदु? म के ऊपर मुंह, मतलब म के ऊपर चंद्र बिंदु है ना, और हर्षऊ की मात्रा है मुंह। उसी तरह से जब आप माँ लिखते हैं बच्चों, तो उसमें भी चंद्र बिंदु आता है, माँ। च में जब आ की मात्रा और चंद्र बिंदु होता है तो हो जाता है चांद, या और द, चांद। फिर होता है बांध और बांट, है ना। तो इस तरह से आप चंद्र बिंदु का प्रयोग कर रहे हैं। तो चंद्र बिंदु का प्रयोग करके आपने कुछ शब्दों को बनाए। बच्चों, आज आपने लालची कुत्ते की कहानी देखी, और उस कहानी में जो जो शब्द आए उन शब्दों से और भी बहुत सारे नए शब्द बनाए आपने। कुछ शब्दों को बार बार लिखकर आपने उसका अभ्यास किया और उसे लिखना सीखा। साथ ही आपने शब्दों की लड़ियाँ बनाई, और जो सबसे अंत में शब्द अक्षर आते हैं हमारे क ख ग से ज्ञ तक में, तो आपने ज्ञ से, अक्ष से, त्र से भी शब्द बनाए और उसको भी आपने सीखा। उसके बाद आपने रेफ वाले शब्द भी बनाए, तो क्रम, शर्म, ऐसे करके, है ना। उसके बाद आपने क्या किया था बच्चों? हाँ, बहुत सारे ऐसे शब्दों की शब्द लड़ी बनाई। ऐसे ही आप शब्दों की लड़ियाँ बनाते रहिए और नए नए शब्द सीखते रहिए। अक्षर से कितने सारे अक्षर से कितने सारे शब्द बन जाते हैं, है ना। तो जोड़िए अक्षरों को, घटाइए अक्षरों को। तो जोड़िए और घटाइए, देखिए क्या क्या शब्द बन रहे हैं। अक्षरों को जोड़ते रहिए, घटाते रहिए, शब्दों से खेलते रहिए, अक्षरों से खेलते रहिए, अभ्यास भी करते रहिए। अपने पाठ्य पुस्तक में, अपने कॉपी में लिखते रहिए और नए नए शब्द, नई नई बातें सीखते रहिए, कहानी भी पढ़ते रहिए। बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। हम लोग फिर मिलेंगे कुछ नए विषयों के साथ, बहुत सारी जानकारियों के साथ और अलग अलग अभ्यास के साथ। नमस्कार।